इलेक्ट्रिक मोटर रिलेटेड वीडियोस इस प्लेलिस्ट का ये 5वां वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ मोटर बेस्ड ऑन अल्टरनेटिंग करंट के हिसाब से कितने टाइप में डिवाइड करा गया है। और अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखते हो तो आपको बिल्कुल डिटेल में पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक मोटर को अल्टरनेटिंग करंट के हिसाब से कितने टाइप में डिवाइड करा गया है एंड पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। और एक बात बताना चाहूँगा, इस वीडियो में मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा उनसे रिलेटेड एक पीडीएफ जो कि मेरे खुद का हैंड राइटिंग नोट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया हूँ। उस पीडीएफ को आप जो है जरूर डाउनलोड करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करें। और तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ 3 फेज इंडक्शन मोटर को अल्टरनेटिव करंट के हिसाब से कितने टाइप में डिवाइड करा गया है। तो बेसिकली इसे 2 टाइप में डिवाइड करा गया है। पहला है सिंक्रोनस मोटर और दूसरा एसिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर क्या है, इनसे रिलेटेड मैं आपको 3 फैक्ट बताऊंगा। अगर आप इस तीनों फैक्ट को अच्छे से सुनोगे तो सिंक्रोनस स्पीड से रिलेटेड जो भी डाउट है वो जो है क्लियर हो जाएगा। तो पहला फैक्ट है सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड कि सिंक्रोनस मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है। अब आपके दिमाग पे ये सवाल आया हो कि एक्सटर्नल सोर्स क्यों? क्योंकि ये सिंक्रोनस मोटर बहुत जल्द अपने सिंक्रोनाइज्ड स्पीड को जो है अचीव करने का कोशिश करता है। दूसरा फैक्ट ये है कि सिंक्रोनस मोटर एक कांस्टेंट स्पीड पे रन करता है। सपोज मान लो आपका एक सिंक्रोनस मोटर है जिसका आरपीएम 2300 है, तो जैसे ही वो स्टार्ट होगा वो 2300 आरपीएम को अचीव करेगा और वो 2300 आरपीएम पे कांस्टेंट रन होना स्टार्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि उसका आरपीएम 2250 या फिर 2270 पे जाएगा। ये जो सिंक्रोनस मोटर है ये बेसिकली गाइस एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये सिंक्रोनस मोटर को बेसिकली यूज करा जाता है पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। सिंक्रोनस मोटर का यूज और एक जगह करा जाता है जो है पेपर प्रिंटिंग के लिए। पेपर प्रिंटिंग के टाइम पे क्या है कि आपका जो स्पीड है मोटर का वो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर मोटर का स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा तो प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आएगा। इस चीज को आप समझ सकते हो। तो जिसके वजह से सिंक्रोनस मोटर का जो है यूज आज के टाइम पे पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करने के लिए पावर प्लांट्स में यूज करा जाता है और दूसरा पेपर प्रिंटिंग के लिए करा जाता है। अभी मैं आपको जो 3 पॉइंट बताया ये सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड है। अब मैं आपको बताता हूँ एसिंक्रोनस मोटर के बारे में। तो गाइस बेसिकली एसिंक्रोनस मोटर को ही इंडक्शन मोटर कहा जाता है। गाइस इंडक्शन मोटर को ही इंडस्ट्री पे 95% जो है यूज करा जाता है, एक्सेप्ट आपका 5% स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एंड डीसी मोटर। तो गाइस ये इंडक्शन मोटर को जो है फेज के हिसाब से डिवाइड करा गया है, सिंगल फेज और 3 फेज। तो सिंगल फेज जो अपना इंडक्शन मोटर होता है वो एक बहुत कॉमन सा मोटर है जो कि हम सभी लोगों के घरों में यूज होता है और वो है गाइस हमारा सीलिंग फैन। और दूसरा हम लोग वाटर का जो पंप होता है वो भी जो है हमारा इंडक्शन मोटर है। और एक बात याद रखिएगा, सिंगल फेज का जो भी इंडक्शन मोटर रहेगा उसमें आपका एक कैपेसिटर का यूज होता है। और 3 फेज के हिसाब से इंडक्शन मोटर को 2 भाग में डिवाइड करा गया है। पहला स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो ये जो स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर नाम दिया गया है ये बेसिकली इंडक्शन मोटर के रोटर के डिजाइन के हिसाब से दिया गया है। आप जब स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के जब रोटर को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो रोटर है इसमें किसी भी तरह का वाइंडिंग करा हुआ नहीं है। इसी के अंदर जो है पतले पतले आपको एल्यूमिनियम के बार दिखेंगे जो कि आपस में शॉर्ट रहता है। और जब हमारा मोटर में हम लोग स्टार्टर पे सप्लाई देते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारे रोटर के साथ अलाइन होता है और रोटर के साथ अलाइन होने के बाद हमारा मोटर जो है रन करना स्टार्ट होता है। तो एक बात याद रखिएगा कि हमारा जो भी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है उसमें वाइंडिंग का यूज नहीं होता है। लेकिन अब मैं बात करूं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग का यूज करा होता है। इधर से जो है 3 फेज का वाइंडिंग को निकाल करके स्लिप रिंग के थ्रू उसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करा जाता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क और करंट है ये बहुत कम रहता है। तो बेसिकली जब आप देखोगे कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज कहाँ होता है तो बेसिकली ये जो है कांस्टेंट लोड पे होता है। कांस्टेंट लोड बोलने का मतलब क्रेन में अगर कोई लोड को अगर लगाया गया है तो वो लोड जो है आपका कांस्टेंट रहेगा। अगर मान लीजिए 5 टन का एक आयरन का बार है तो वो 5 टन का ही बार रहेगा, वो जो है कभी भी अपना लोड को जो है वो वैरी नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंडक्शन मोटर के बारे में, 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो लोड है वो वैरी करता है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो है सपोज मान लीजिए किसी बेल्ट कन्वेयर के लिए यूज करा गया है तो वो बेल्ट कन्वेयर का जो लोड है वो टाइम टू टाइम वैरी करता है।
तो इसलिए आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि एसिंक्रोनस मोटर को ही इंडक्शन मोटर कहा गया है और सिंगल फेज के हिसाब से इंडक्शन मोटर को डिवाइड करा गया है और 3 फेज के हिसाब से भी। तो सिंगल फेज में जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं फैन और वाटर पंप हो गया, और 3 फेज के हिसाब से इसे 2 भाग में डिवाइड करा गया है जो कि रोटर के डिजाइन के हिसाब से होता है। तो गाइज अभी तक मैं आपको जो भी बातें बताई ये रिलेटेड था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड ऑन अल्टरनेटिंग करंट, और इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ मोटर बेस्ड ऑन डायरेक्ट करंट, यानी कि डीसी करंट के हिसाब से इलेक्ट्रिक मोटर को कितने टाइप में डिवाइड करा गया है। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक मोटर से रिलेटेड प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट का वीडियो जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इलेक्ट्रिक मोटर के बेसिक कॉन्सेप्ट को पता करने के लिए। और पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लें, और इंस्टाग्राम पे अगर मेरे पेज को अभी तक विजिट नहीं करिए तो एक बार विजिट करो, इंस्टाग्राम पे जाओ @टेकअतुल सर्च करो और जो पहला पेज आएगा वो मेरा ऑफिशियल पेज है। एक बार आओ पेज पे, अगर आपको लगता है कि इस पेज से आपका हेल्प होगा तो ही आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।